जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पर एक चीज़ डाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करें, मैं बहुत सारी चीज़ों की अपडेट्स करती रहती हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है? क्योंकि देखिए एक टर्म है, उससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने सुनी होगी। वो एक स्पेशल किस्म के एक एक जानवर का नाम लिया जाता है। जानवर नहीं है, नहीं एक छिपकली का नाम लिया जाता है कि एक छिपकली के लोग होते हैं, उससे उससे नाम लिया जाता है। मैंने पोस्ट की और वो पोस्ट ये थी कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी आँखें हैं इंडिया में। इंडिया पे नहीं, इंडिया में आँखें हैं। और मैंने नीचे छिपकली सीज़न लिखा था। इसका क्या मतलब? इससे इसका सबसे पहला मतलब तो यहाँ पर ये है कि बिल गेट्स साहब जो हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। बिल गेट्स ऑलरेडी एक आँख वाले ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। वो परमानेंट मेंबर्स में से हैं। वो हैं जो एक आँख की बोट को बाकायदा चलाते हैं, जैसे इलॉन मस्क हैं। ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं। एक होते हैं मेंबर्स होते हैं, जैसे आपके अंबानी साहब हैं वो मेंबर हैं। लेकिन ये परमानेंट मेंबर में से लोग होते हैं जो कभी भी वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो ये आए हुए थे, मैंने यहाँ पर ये सब मेरी इंस्टा स्टोरीज़ हैं जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। मैंने लिखा भी है कि इंडिया में आँख है, और फिर एक सिंगल जो एक आई होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। वो सिंगल आई से क्या ताल्लुक़ है वो मैं बाद में बताऊँगी, पर ये यहाँ पर छिपकली सीज़न है। अच्छा, बड़े इत्तेफ़ाक की बात है, आप लोगों ने तो शायद नोटिस भी नहीं किया होगा कि बिल गेट्स साहब जो चाय पी रहे थे जिस बंदे से, उसने हरी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। अब देखिए ये न्यूज़ इस तरीके से डाली गई है कि वो बंदा भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने किस इंसान को चाय सर्व की। ऐसा होता नहीं है। चाय सर्व करने से पहले इसका जो पूरा जो इसकी जो कार्ट थी, या जो इसका कियोस्क था, या इसका जो ठेला था, उसकी लिटरली प्रॉपर सिक्योरिटी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। इसको बहुत टाइम पहले पता होगा कि इसने किसको चाय पिलानी है, फलाना ढिमकाना। जो इसने कपड़े भी पहने हैं, यहाँ पर ये जो शर्ट पहनी, ये इन्होंने खुद डिसाइड नहीं की है। यहाँ पर हरी रंग की शर्ट होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ना, तो ये हरी रंग की शर्ट किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये ना जो सिंबल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ये कौन आई हुई मोहतरमा, ये आई हुई हैं अभी इंडिया के अंदर, इन्होंने परफॉर्म किया अंबानी की फंक्शंस के अंदर। आप देखिए ये जा रही हैं, ये क्या चीज़ होल्ड करके जा रही है। कहने को ये हाथी की आंख है, ठीक है, लेकिन ये आंख है और ये एक ही आंख है, ठीक है। ये यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग नोटिस नहीं करते कि सिंबल्स किस चीज़ के लिए हैं, ये क्यों है। ये लोग बाकायदा तौर पर आपको दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। ये आपकी एक प्रोग्रामिंग हो रही होती है। इनका मानना है, ये जो पूरा ये एक आंख वाले जो ग्रुप है, इनका ये मानना है कि अगर ये अपने बारे में कोई चीज़ बता दे, इनका जो मेन कल्ट का जो हिस्सा है ना, वो ये है कि वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं अपने बारे में, अपनी हकीकत के बारे में। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट वे में दिखाई गई है। तो लोग कहेंगे अरे भाई हाथी की आँख ही तो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डॉली साहब जो थे, इन्होंने जो हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी, ये एक्चुअली एक सिंबल है। इस बेचारे को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसको क्या पता, लेकिन इसको पहनवाई गई है। इसका इसकी वार्डरोब, इसका कियोस्क, इसकी हर चीज़ क्या कह सकते हैं, हर चीज़ को नज़र रख कर बनाया गया होगा। ऐसा नहीं था कि बिल गेट्स चलते फिरते आए बाग में टहलते हुए और उन्होंने चाय ले ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब रियाना की टीम आ रही थी, मैंने तब भी पोस्ट किया था, तो ये मैंने ट्रायंगल डाला हुआ था। इसका ये ज़ाहिर सी बात है कि जो मोहतरमा है ये, अगर आप इनकी नॉर्मली भी कॉन्सर्ट्स देख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हॉलीवुड के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं, उनकी जो चीज़ें, आप उसमें एक एक सिंबल देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस में। वो देखेंगे कहीं न कहीं कोई किसी टाइप का रिचुअल हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस कल्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोहतरमा आई हैं। अब ये क्यों आई हैं, इनके ऊपर तो बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन इनका फीडबैक क्या रहा है इंडिया में आने का। और इनका उतरा हुआ मुँह आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं है परफॉर्मेंस के बाद, और आपने इनका देखा नहीं। ये जो एक चल रहा है ना, 72 करोड़ इन्होंने लिए हैं और 55 करोड़ इन्होंने लिए हैं परफॉर्मेंस के लिए, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। लेकिन इनकी असल में इंडिया के बारे में क्या रहा है, और ये इंडिया आने पे मजबूर क्यों हुई, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। एक्चुअली इनका फीडबैक अच्छा नहीं है। वो जो भी आप लोगों ने देखी ना चीज़ें, इनका अब जब ये गई हैं परफॉर्मेंस के बाद भी, जब ये वापस गई हैं, तो ये सारी जो चीज़ें दिखी हैं, जो सारा ड्रामा हो रहा था, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। इनका फीडबैक इंडिया को लेकर बहुत बुरा है। खैर ये मैटर नहीं करती, ना इनका फीडबैक मैटर करता है। तभी मैटर करेगा अगर आप लोगों के लिए मैटर करती हैं तो। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे घटिया किस्म के लोग वैसे भी मैटर किसी के लिए भी करने चाहिए। तो ये इनकी टीम थी, जब ये आई थी यहाँ पर, ये
ये तो स्पेशली खैर इनका तो खाली सिर्फ एक आंख से ताल्लुक़ नहीं है, इनका उस छिपकली सीज़न से भी ताल्लुक़ है। मैंने यहाँ पर इनके ऊपर एक तस्वीर भी डाली हुई है, डाली थी ये, तो इनका तो उस इससे भी ताल्लुक़ है, और बिल गेट्स का भी इस चीज़ से ताल्लुक़ है। खाली ये लोग एक आंख वाले ग्रुप के परमानेंट मेंबर्स में से नहीं हैं, पर इनका इस चीज़ से भी ताल्लुक़ यहाँ पर है। फिर ये मोहतरमा ख़ुद पधार गई थी, तो ये इनके आने का मूड, इनके जाने का मूड, और इनका जो एक कांस्टेंट मूड रहा है, इवन जो इनकी अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस, हम लोगों ने तो खैर लाइव देखी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी, अच्छा मैं हम लोगों से भी बात करूँगी, जो मैंने अभी यहाँ पे बात की है, मैं अलग से वीडियो करके बात करूँगी। तो ये यहाँ पर आई हुई थी, बिल गेट्स साहब ने तो आना ही आना था। अब देखिए यहाँ पर बिल गेट्स, चले रिहाना हो गई, या अभी एक और भी सिंगर जो हैं आज आए हैं परफॉर्मेंस के लिए, बड़े बड़े जो नाम सब आ रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, इंटरटेनमेंट वाइज जो लोग आ रहे हैं बड़े, वो तो चले ठीक है, उनको आप बुला सकते हैं, आ सकते हैं। बिल गेट्स आ रहे हैं, या बिल गेट्स के अलावा यहाँ पर और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इवांका ट्रम्प, जो ट्रम्प की सपुत्री हैं, जो उनकी पहली नहीं सॉरी उनकी जो बेटी हैं, वो यहाँ पर आई है। उसके अलावा क्योंकि उनकी एक और भी बेटी है, इसलिए मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर एडनॉक के CEO आए हैं, एक और भी यहाँ पर अबू धाबी के मिनिस्टर भी आए हैं, हाँ वो यहाँ पर हैं, अबू धाबी से मिनिस्टर भी आए हैं। अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनको आपने देखा भी नहीं है यहाँ पर। अब ये क्यों, इसी वजह से मैं छिपकली सीज़न की मैं बात कर रही थी। अगर आपको याद होगा, पिछले साल जनवरी के अंदर दुबई में एक रॉयल एटलांटिस होटल था जिसका इनाग्रेशन हुआ था। मैंने वहाँ पर बात की थी कि वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तो आए थे, बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री टाइप और नेता लोग और व्यापारी लोग आए थे, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के लोग भी आए थे जिनका जो हिंट है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर इस तरीके के लोग भी आए थे। वो ऐसे भी लोग आए थे जो आपकी दुनिया में नहीं हैं, आपकी दुनिया से जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, जिंदा नहीं हैं। ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग हैं जिनको ह्यूमंस नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर खाली छिपकली नहीं, एक यूज़ किया जाता है शब्द हमारे पास पोस्ट ह्यूमंस का। तो वो टाइप के भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसी वजह से शादी के ऊपर बहुत बड़े तरीके से नज़र है, आँखें हैं, इस शादी में आँखें हैं, इस शादी पर तो आंखें हैं ही, इस शादी के अंदर आंखें हैं, यानी कि इस पूरी शादी में उस जगह के, उस तरीके के वहाँ पर जो हैं वो लोग आए हुए हैं। ये फेंडी की ऑनर है, ये ब्रांड जो है, इनफैक्ट जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब एक आंख के अंदर है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि हम लोगों के पास होल सेल की तरीके से कपड़े रखे हुए होते हैं हमारी दुनिया में। हमारे पास ये सारे बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, इनका एक्सेस होता है हमें। जब भी आप देखें यहाँ पर, चाहे वो बैलेंसियागा हो, चाहे वो फेंडी हो, डियोर हो, कोई भी और किस्म का कोई भी बड़ा ब्रांड हो, गुची वगैरह, कोई भी LV, कोई भी ब्रांड हो, वो सब उनकी अगर आप कैंपेन्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उनके कैटवॉक्स देखें, आप उनकी कोई भी चीज़ देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ये सारे जो ब्रांड हैं ये एक आंख के अंडर आते हैं। तो ये मोहतरमा आई हुई हैं, यानी इन सब का क्या ताल्लुक़ है? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अरे भाई फेंडी इससे कोई आ रहा है तो वो इस वजह से कि भाई हो सकता है कि अंबानी के परिवार में से किसी न किसी के छोटा मोटा सा शेयर होगा फेंडी के अंदर। पर क्या फेंडी वाले हर किसी की ऐसी ओकेजन्स पर जाते हैं? नहीं ना। वो तब जब आप एक जगह से होते हैं ना, जैसे अब देखें यहाँ पर आमिर खान की बेटी की शादी हुई तो पूरी जो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी थी वो आई, क्योंकि वो सब एक ही जगह के थे, एक एरिया के थे। अब यहाँ पर एक आंख वाले बंदे की बेटे की शादी हो रही है, यानी उनकी शादी की जो पहले की रसूमात हैं वो हो रही हैं, तो वो आएंगे, है ना। आपकी ऑफिस के लोगों की शादी होती तो ऑफिस के लोग आते हैं ना। या अगर आप एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं फील्ड से हैं तो उस फील्ड के लोग आएंगे। तो ये क्योंकि इनकी जो फील्ड है वो एक आंख है, तो वहाँ के सब लोग आएंगे ही आएंगे, है ना। यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे। अब आने को तो यहाँ पर टाटा भी आ सकते थे, नहीं है ना, वो लोग इनवाइटेड ही नहीं है, वो लोग नहीं आ रहे। यहाँ पर व्यापारी लोगों का नहीं ताल्लुक, यहाँ पर पॉलिटिकल लोगों का ताल्लुक नहीं है। इस शादी के अंदर जो लोग आएंगे वो लोग होंगे जो एक आंख वाले ग्रुप के लोग हैं। तो वही लोग आकर परफॉर्म भी करेंगे, उसी टाइप के लोग भी आएंगे जो बॉलीवुड के लोग हैं। जिस तरीके से वो आए हैं बस में भर भर कर, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगी रोस्ट करने के लिए, अभी मैं उन पर बात भी नहीं करी। तो वो तो समझ लीजिए वो दो टके के लोगों की तरीके से आए हैं। वो नहीं होते फिलर्स के तौर पर कि क्राउड फिल करने के लिए बॉलीवुड को लाया गया है, बॉलीवुड का और कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इस शादी पे जिस तरीके के लोग हैं ये वो वही टाइप के लोग हैं यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर मैंने बात भी की, छिपकली सीज़न का मतलब ही यही है कि उस तरीके के लोग, खाली एक उस छिपकली टाइप के लोग नहीं, पोस्ट ह्यूमंस, वो सारे लोग जो आप देखेंगे भी नहीं आते जाते, जाहिर सी बात है कि वो अलग तरीके से, अलग रूट से आएंगे, अलग रूट से वो एंटर होंगे,
कहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से, वो आप नहीं देखेंगे, वो आप लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ, जिन्होंने वेडिंग अटेंड की होगी, जो वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो दिखने में इंसान है। तो ये बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ये शादियों में आते जाते हैं। अभी एक और जनवरी के अंदर बहुत बड़ी शादी हुई है जिसमें हम लोग गए भी हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। वो आप लोगों ने नहीं देखी, सुनी नहीं होगी उस शादी के बारे में, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो इन जगहों में लोग आते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि गेस्ट लिस्ट में आपको नहीं पता चलेगा उनके बारे में, आपको किसी बारे में पता नहीं चलेगा, उनके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी दुनिया को बिलोंग ही नहीं करते। जैसे कि अगर मैं भी वहाँ पर हूँ, तो मेरे बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं उस सिस्टम के अंदर ही नहीं आती, जिस सिस्टम के अंदर काउंटिंग होती है, या जिस सिस्टम के अंदर सारी गेस्ट लिस्ट डाली जाती है कि भाई फ़लाना 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 लोग आए हैं। तो हमारी जो गेस्ट लिस्ट होती है, या हमें जो हैंडल करने वाला जो सिस्टम होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है इस सिस्टम को हैंडल करने के लिए, जो कि आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मल सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है ना, ये खाली सिर्फ ये तो सिर्फ फेमस लोग हैं, जाने माने नाम है, चेहरे हैं, जिनको आप लोग देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, देखा हुआ है आपने। पर जो असल में जो वहाँ पर शादी के अंदर लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को तो कोई भी नहीं जानता होगा। बॉलीवुड को भी इसीलिए बुलाया गया है कि बॉलीवुड को पता भी नहीं होगा कि वो लोग कौन है। ठीक है, उन लोगों को क्या पता होगा, अंबानी परिवार के बारे में पता होगा, ये जो बड़े बड़े। अच्छा, एक और चीज़ मैंने लिखी है, डीप स्टेट लिखा है। डीप स्टेट का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होती है आपका आपका देश होता है, उस देश को चलाने वाली स्टेट होती है, फिर उस देश को चलाने वाली अंडरवर्ल्ड होता है, और अंडरवर्ल्ड के बाद आता है डीप स्टेट आता है, और डीप स्टेट के बाद एक आंख वाला ग्रुप आता है। तो एक जो देश होता है ना, उसको इस तरीके से चलाया जाता है। स्टेट होता है, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड के नहीं, अंडरवर्ल्ड होता है, डीप स्टेट होता है। डीप स्टेट में ना सब आ जाते हैं। डीप स्टेट आपकी देश, वो मैं ना आपको बाद में कभी डिफरेंस बताऊंगी। डीप स्टेट के बाद एक आंख वाला ग्रुप आता है। तो ये डीप स्टेट के लोग हैं, ये डीप स्टेट से चलाते हैं आपके देश को, अपने देशों को। तो ये डीप स्टेट के लोग हैं, ये एक आंख वाले के नहीं है। हाँ, इनमें से एक आध होंगे, आप लोगों ने तो खैर नहीं देखी उन्हें आते हुए, जो एक आंख वाले ग्रुप के होंगे, जो जीसीसी से भी आए होंगे। तो ये सारे लोग थे, ये सारा मतलब था छिपकली सीज़न का। मतलब कुछ और नहीं था। फिलहाल अंबानी की शादी जो है वो छिपकलियों से भरी हुई है, पोस्ट ह्यूमन से भरी हुई है, वो एक आंख वाले ग्रुप के लोगों से भरी हुई है। और जो चिल्लड़ पार्टी है, जो कि बॉलीवुड के लोग हैं, फिलर्स के तौर पर हैं, वो सिर्फ एक गेस्ट, यानी वो एक दुनिया को दिखाने के लिए ये गेस्ट आए हैं, ताकि लोगों को लगे कि यही लोग इन्वाइटेड है शादी में। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए फिलर के तौर पर लाया गया उन्हें बस में भर भर के। मैं एक और चीज़ पे भी हाँ, एक और मैंने पोस्ट की थी वेडिंग थीम पर। ओहो, अच्छा रुकिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा जी। ये एक और इंस्टा स्टोरी थी जो मैंने डाली थी, जहाँ पर मैंने वेडिंग थीम के ऊपर बात की थी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई वो रिलायंस वाले अपने पता नहीं किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से वेडिंग थीम है, ये जो दूल्हे राजा हैं उनको जानवरों से बड़ा प्यार है, इश्क है, फलाना ढिमकाना। नहीं, यहाँ पर वेडिंग थीम जो है, ये वेडिंग थीम आप लोगों को एनिमल किंगडम की दिख रही है, वो सिर्फ इसी वजह से कि इस वेडिंग के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पोस्ट ह्यूमन्स हैं। छुपकली तो सिर्फ उनको एक नाम दिया जाता है, लेकिन ये जो जिस तरीके की थीम है, वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर ये हाथी को रेस्क्यू करने की थीम, या उसको दूल्हे राजा की मोहब्बत जानवरों को लेकर, फलाना और ढिमकाना, और रिलायंस का अपना ये और वो, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए नहीं है, दिखने के लिए। क्योंकि देखिए, हमेशा जो चीज़ दिखाई जाती है ना, वो एक फसाद होती है, वो सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए होती है। उसके पीछे मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जो अंडरलाइन होती है ना चीज़, उसको जो लाइंस के बीच में एक चीज़ होती है, उसको रीड करना सीखें। लाइंस लिखी हुई तो बड़ी इजी होती है, कोई भी रीड कर लेता है, पर उन लाइंस के बीच का अर्थ क्या है असल में, वो पढ़ना सीख लेंगे आप, चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये एनिमल थीम जो रखी गई है, उसके पीछे कारण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शादी में जानवर हैं, और वो असली जानवर नहीं है, वो अलग तरीके के जानवर टाइप के लोग हैं। तो वो जानवर भी हैं, लोग भी हैं, जो कि आपका बॉलीवुड है, या नॉर्मली अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और पोस्ट ह्यूमंस भी हैं, जो लिजर्ड से अलग लेवल के लोग होते हैं, मल्टीपल किस्म की चीज़ें। तो इस वजह से यहाँ पर ये थीम रखी गई है। और यहाँ पर ये जो मोहतरमा है, ये खाली ऐसे ही पकड़ कर नहीं लेकर जा रही हैं एक आँख को, ये यहाँ पर बता कर जा रही हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी इस चीज़ से रिलेटेड थी। एक और मुझे वीडियो करनी है इस टॉपिक के ऊपर, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, मैं करूँगी। और मैं एक और भी वीडियो करूँगी, वो मैं किससे रिलेटेड करूँगी, यहाँ लिखा हुआ है मैंने आई से रिलेटेड जो है मैं बात करूँगी। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।